नमस्कार, मैं हूं दिबांग। भारत और चीन की सीमा पर हिंसक झड़प हुई है और इसमें 2 भारतीय सैनिक और एक कर्नल शहीद हुए। कर्नल संतोष बाबू बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर रहे। ये खबर भारतीय सेना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोपहर 2 बजे आई। देर रात तक एक और खबर आई, 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। कुछ समाचार एजेंसियों के मुताबिक 43 चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। चीन की तरफ से चीन सरकार के भोंपू ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने माना है कि चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। अब आंकड़ों के मामले में चीन लगातार झूठ बोलता है, चालबाजी करता है। कितने लोग मारे गए, ये आंकड़ा अभी आना बाकी है। एक बात है कि 45 साल बाद भारत चीन सीमा पर इस तरह से भारतीय सैनिक मारे गए हैं। 1975 की वो घटना क्या थी, इस पर भी नजर डालेंगे। और आपको मालूम होगा कि 1976 के बाद से भारत और चीन के बीच फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन चुके थे। एक और बात जो महत्वपूर्ण बात है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि सीमा पर, भारत चीन सीमा पर आजकल इतनी गर्मी है। चीन ऐसी कौन सी चीज है जिससे छुपाना चाहता है? ऐसी कौन सी बात है जिससे चीन ध्यान भटकाना चाहता है? इस पर होगी बात। तो पहले बात 1975 की। तुलुंगला पास, अरुणाचल प्रदेश। असम राइफल्स के 6 सैनिक सीमा पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। वहां वो पेट्रोलिंग पहले भी कर चुके थे, यानी 4 सैनिक आगे, 2 सैनिक पीछे। चीन ने बड़ी चालाकी से अपनी सेना को बिल्कुल सीमा पर लगा दिया, पत्थर की एक दीवार बनाई। जैसे ही चीन को ये 6 भारतीय सैनिक दिखाई दिए, उसने गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें असम राइफल्स के 4 जवान शहीद हो गए। ये वो जगह है जिसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है वेस्ट कामेंग जिले के हेडक्वार्टर्स बोमदिला से। यहीं से 1962 में चीन ने अपनी सेनाएं बोमदिला तक भेजी थी। तवांग के भी ये पास है। और एक बात समझने वाली है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट भेजी कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को तो मानता है, लेकिन अरुणाचल को भी अपना हिस्सा मानता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि हमारे सैनिक सीमा पर कितने खतरनाक पड़ोसी का सामना करते हैं। एक बात और समझने की है कि भारत चीन संबंधों ने कई बार करवट बदली है। यानी 1950 का दशक, जब हिंदी चीनी भाई भाई की बात होती थी, तब चीन कश्मीर जैसे मुद्दे पर भी बिल्कुल बात नहीं करता था। फिर आया 1962, लड़ाई हुई और चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, बात की सेल्फ डिटर्मिनेशन की। उसके बाद 80 का दशक, डेंग जाओपिंग आए और उन्होंने एक तरीके से चीन को दुनिया की फैक्ट्री बनाने की कोशिश की और कश्मीर जैसे मुद्दों से एक तरीके से दूरी बनाई, पाकिस्तान से भी थोड़ी दूरी बनाई। 1990 में तो हालत यह हुई कि चीन ने भारत और पाकिस्तान को कश्मीर जैसे मुद्दों को भूलकर आपस में विकास और सहयोग की बात की। फिर आया 2000। तब से चीन ने एक तरीके से कड़ा रुख अपनाया हुआ है। दरअसल चीन को कहीं ना कहीं यह एहसास है कि वो अब ताकतवर हो चला है और इन झड़पों से वो अपनी ताकत तौल रहा है। ये बात एक समझने वाली है। इसीलिए चीन ने हाल में ये जो घटनाएं हुई हैं, उसके लिए कश्मीर में धारा 370 की भी बात उठाई। ध्यान देने की बात है कि चीन अपना घर देखे, भारत जो भी कर रहा है अपने संविधान के हिसाब से कर रहा है और उसका कोई हक नहीं है कि वो इस तरह की बातें करें। और कम से कम चीन को तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साउथ चाइना सी में जिस तरह की वो दादागिरी दिखा रहा है, उसको पूरी दुनिया देख रही है। अब ये बात समझने की है। चीन के मामले में हम बहुत जल्दी आवेग में आ जाते हैं, लेकिन ये बात ठंडे दिमाग से समझने वाली है। आखिर क्या वजह है कि चीन ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, भारत अपने पड़ोसियों से लगातार पिछले कुछ दिनों में
तनाव को बढ़ाता जा रहा है। दरअसल चीन ने जिस तरीके से वुहान में कोरोना के मामले को मिसमैनेज किया, उससे उसकी आलोचना दुनिया भर में नहीं, खुद चीन में भी हो रही है। चीन एक ऐसा देश है जो जब भी इस तरह की आलोचना होती है तो ध्यान भटकाने के लिए कोई नई चाल चलता है, और सीमा पर तनाव उसकी एक चाल है। लेकिन इस बार स्थिति बेहद तनावपूर्ण है, और उससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि जहां यह तनाव हो रहा है वहां सीमा के दोनों तरफ बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद हैं, और पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चीन की है, वो समझती है कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्स है। ये बात समझने वाली है। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि अब ये मामला डिप्लोमैटिकली सुलझाया जाए, तभी इस क्षेत्र में शांति हो सकती है। वरना अगर ये पूरा मामला हाथ से निकला तो बहुत बिगड़ सकता है। इस मामले पर चीन के पड़ोसियों पर, अमेरिका पर मेरी लगातार नजर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर आप भी कुछ जानना चाहें तो जरूर संदेश लिखें, नीचे संदेश की जगह है। पिछली बार मैंने आपके बहुत संदेश पढ़े। भाषा में आपका संयम अच्छा लगा। भाषा में संयम का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ तारीफ करें, आप आलोचना भी जरूर करें। और चाहें तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, वहां मैं ज्यादा होता हूं ट्विटर पर। मेरा हैंडल है @dibanj, TIBANG। नोट कर लें। धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।